नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 14th वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करना है। प्यारे व्यूअर्स, ये हमारा प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को नहीं चेक किया है तो चेक करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हर एक वीडियो हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर एक चीज़ अवेलेबल है। एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। देखिए, आज का अपना टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन। हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन का। ओके, और देखिए इस वीडियो में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी डेरिवेशंस है मैक्सवेल्स इक्वेशन का वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, हर चीज़ का, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, सिग्निफिकेंस, ओके, आप कैसे जो है किसी एक गिवन मैक्सवेल इक्वेशन से अदर मैक्सवेल इक्वेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिस्कस्ड है। ये प्लेलिस्ट है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए बेसिकली जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1862 में किया क्या, जो बेसिक लॉज थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, जैसे कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर सर्किटल लॉ, इन सब का यूज़ करके उन्होंने 4 इक्वेशंस बनाए जिनको उन्होंने कहा मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, और वो इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख करके रखा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। और ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी में क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग इसको, इस डिफरेंशियल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फ्री स्पेस के लिए लिख सकते हैं। अगर मीडियम आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, परमेबिलिटी म्यू है, तो आप उसके लिए इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपको कोई कंडक्टिंग मीडिया के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होता है। सो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो मैक्सवेल इक्वेशन बनाया गया है वो एक्चुअली में गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इंस्पायर्ड है, जो कुछ इस प्रकार का है। डाइवर्जेंस ऑफ एरो डी इज इक्वल टू रो, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो। प्यारे व्यूअर्स, एरो डी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, और रो जो है आपका चार्ज डेंसिटी है। दूसरा जो इक्वेशन है ये आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स से इंस्पायर्ड है, जो कुछ इस प्रकार का है। डाइवर्जेंस एरो बी इज इक्वल टू 0। ओके, इट मीन्स है कि डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0। एरो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इधर। थर्ड जो आपका इक्वेशन है ये फराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंस्पायर्ड है, जो कुछ इस प्रकार का है। कर्ल्ड एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी, और डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी, ठीक है। फोर्थ जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार का है, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ का, या मोर करेक्टली कहें तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ का है, ठीक है। दैट इज कर्ल्ड एरो बी, या ऐसा कह सकते हैं, कर्ल ऑफ एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, ठीक है। तो ये जो है आपका जनरल फॉर्म है मैक्सवेल्स इक्वेशन का। इन्हीं 4 इक्वेशंस को क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसको फॉर्म किया, बनाया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक लॉज की मदद से। और देखिए इनका प्रैक्टिकल यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है। जब आप कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर इन इक्वेशंस का काफ़ी वैल्यू है। अब जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए देखते हैं कि ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को हम लोग वैक्यूम के लिए कैसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बेसिकली जब आप इन इक्वेशंस को वैक्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको करना क्या होगा, जो एरो डी है इसके जगह पर आपको एप्सिलॉन नॉट एरो ई लेना होगा, ठीक है। और जहाँ पर भी आपका एरो बी है उसके जगह पर आपको म्यू नॉट एरो एच लेना होगा। ओके, तब जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, वैक्यूम में। और अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडिया में, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई मीडिया गिवन है जिसका परमेबिलिटी म्यू है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है अगर गिवन है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एरो डी के जगह पर एप्सिलॉन एरो ई रख सकते हो, और आपका जो बी है इसके जगह पर आप म्यू एरो एच रख सकते हो। तब जा कर के वो आपका किसी एक मीडिया के लिए जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग करके रखे हैं, थोड़ा सा देखिएगा।
जब आप वैक्यूम में लिखोगे तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनता है। एरो डी की जगह क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट एरो ई, और एरो बी के लिए म्यू नॉट एरो एच। अब देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एरो डी था, डेल डॉट एरो डी, तो क्या किए, एरो डी के जगह पर एप्सिलॉन नॉट एरो ई रख दिए, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इधर आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो आपको कुछ ऐसा मिला, डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार से डेल डॉट एरो बी था अपना दूसरा इक्वेशन, तो एरो बी के जगह पर क्या किए, म्यू नॉट एरो एच रख दिए, क्योंकि एरो बी आपका म्यू नॉट एरो एच से इक्वल है, वैक्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। कुछ ऐसा मिलेगा आपको दूसरा इक्वेशन मैक्सवेल का। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, कर्ल ऑफ एरो ई होता है, मतलब डेल क्रॉस इज इक्वल टू बी के जगह पर जब आप म्यू नॉट एच रखोगे तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा और डेल एरो एच बाई डेल टी रहेगा। उसी प्रकार से डेल क्रॉस एरो एच जो आपका ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर बी है ना, तो इस बी की जगह पर क्या करेंगे, म्यू नॉट एच रखेंगे। अब ये म्यू नॉट जब इधर आ जाएगा इस वाले में, तो ये म्यू नॉट और वो म्यू नॉट कैंसिल होगा, तो ऐसा आपको मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे डेल एरो डी बाई डेल टी है, तो एरो डी के जगह पर आप चाहें तो क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एरो ई। इसलिए यहाँ पर जो है आपका प्यारे व्यूअर्स एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और ये जो डी है इसके जगह पर आप एरो ई कर दोगे, ठीक है। सो अगर आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखना है वैक्यूम में, तो ये 4 इक्वेशंस है वैक्यूम के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी गिवन मीडिया के लिए लिखना है जिसका परमिटिविटी म्यू है, ओके, और माफ़ कीजिएगा परमिटिविटी एप्सिलॉन है और परमेबिलिटी म्यू है, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, देखिएगा, फॉर मीडियम ऑफ परमेबिलिटी म्यू एंड परमिटिविटी ई, हमें एरो डी के लिए ये पुट करना है, एरो बी के लिए ये पुट करना है, तब जा करके हमें किसी गिवन मीडिया के लिए इस प्रकार से जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन मिलेगा। अब ये सब क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल्स इक्वेशन के। थोड़ा इसके इंटीग्रल फॉर्म को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन है डाइवर्जेंस एरो डी इज इक्वल टू रो, है ना, ये इसको इंटीग्रल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब है, मतलब ये है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके इज इक्वल टू चार्ज, है ना। जो सरफेस इंटीग्रल है ओवर अ गिवन सरफेस एस, ओके, वो जो है आपका किससे इक्वल है, जो चार्ज वहाँ पर इनक्लोज्ड है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ लिखे हम लोग द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू द सरफेस इंक्लूजिंग ए वॉल्यूम V इज इक्वल टू द टोटल चार्ज विद इन द वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा जो अपना मैक्सवेल इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म कुछ ऐसा है, इंटीग्रल ओवर सरफेस एस एरो बी डॉट एरो डी एस इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही बाहर भी निकलेगा, मतलब है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सरफेस के थ्रू वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इसका मतलब यही है कि जो surface integral of magnetic flux density okay over a surface S is equal to 0. The total outward flux of magnetic induction B through any closed surface is equal to 0. This is our second equation. अब यहाँ देखिए जो थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल का, उसका इंटीग्रल फॉर्म कुछ ऐसा है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो ई डॉट एरो डी एल, आप एरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। यहाँ पे हम लोगों ने इसका सिग्निफिकेंस लिखा है, देखिएगा, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ जो होता है हमें पता है ना, ईएमएफ, ये क्या होता है एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द पाथ। ये चीज़ फैराडेज लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या है आपका एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इक्वल होता है, जो गिवन क्लोज्ड पाथ से या क्लोज्ड कॉइल से लिंक्ड होता है। ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन है जिसका इंटीग्रल फॉर्म है और ये सिग्निफिकेंस है। आपका जो फोर्थ इक्वेशन है उसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस है और इंटीग्रल फॉर्म, ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जे प्लस डेल डी बाई डेल टी डॉट डी एस, कुछ इस प्रकार से। और ये क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। जैसे आपका ये जो था ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी प्रकार से ये आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एम एफ अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट
प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। सो ये जो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हमारा 14th वीडियो था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा रिव्यू किया मैक्सवेल्स इक्वेशन का। ये आपका कुछ जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल फॉर्म। इसको जो है आप वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक मीडिया में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को पुट करना होगा। और जो है इसका जो इंटीग्रल फॉर्म था वो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्कस किया। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, एक छोटा सा रिव्यू है, ठीक है ना। अगर आपको इस पर पूरा डिटेलिंग में समझना है थिंग्स को डिटेल्ड में, है ना, हर एक डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, हर का डेरिवेशन को देखना है, ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को समझना है, तो उसके लिए अपना एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है केवल मैक्सवेल्स इक्वेशन का, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।